नमस्कार दोस्तों, मैं रामवतार शर्मा। हमारे YouTube चैनल सुरभि क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने कुछ पर्यायवाची के जो टॉपिक्स थे वो पढ़े थे और उसके बाद में शब्द युग्म का जो टॉपिक था उसे भी हमने देखा था, उसके बारे में परिचर्चा की है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो हमारा अगला टॉपिक है वह है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अर्थात वे शब्द जो किसी शब्द के उल्टे होते हैं, यानी उनका उल्टा अर्थ निकलता है, तो ये विलोम शब्द कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द में हम पहला शब्द लेते हैं अंत। अंत शब्द का विलोम शब्द होगा आदि। आदि शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ, और प्रारंभ का उल्टा होता है अंत। आदि शब्द अधिकांशतः संस्कृत भाषा में अधिक उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा आदि कवि वाल्मीकि, यानी प्रारंभिक कवि कौन थे? वाल्मीकि थे। आदि काव्य की बात करें तो रामायण आदि काव्य था, अर्थात प्रारंभिक काव्य था। तो आदि शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभिक, और उसका उल्टा होगा अंत। दूसरा है अंश। अंश शब्द का अर्थ होता है दोस्तों हिस्सा, भाग। हमने युग्म शब्द में भी देखा था अंश और अंश, यानी एक अंश में तो दंते स था और एक अंश में तालव्य स था। तो वहाँ पर जिस अंश शब्द में दंते स था उसका अर्थ तो कंधा था, जबकि दूसरा जो अंश था जिसमें तालव्य स था उसका अर्थ होता है हिस्सा या भाग। तो किसी भी कोई भी पूर्ण भाग है उसका थोड़ा सा जो हिस्सा होगा वह अंश कहलाएगा, और इसका उल्टा होगा पूर्ण। अगला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। ये एक व्यक्तित्व का गुण होता है दोस्तों। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं, अकेलापन उनको अच्छा लगता है, एकांत अच्छा लगता है, तो वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व उनका होता है। और जो वाचाल होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं, और जिनको व्यवहार बनाना अच्छा लगता है, वह अधिकांशतः बहिर्मुखी माने जाते हैं। तो अंतर्मुखी का उल्टा होगा बहिर्मुखी। अंतरंग। अंतरंग शब्द के दो अर्थ होते हैं दोस्तों। एक अंतरंग का अर्थ होगा अंतर प्लस अंग। अंतर यानी अंदर के, अंग यानी जैसे मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, ये शरीर के अंदर के अंग हैं, इसलिए इन्हें अंतरंग कहा जाएगा। और इसका उल्टा होगा बहिरंग। बहिरंग अर्थात बाहर के अंग। तो अंतरंग का एक अर्थ होता है अंदर के अंग। दूसरा, अंतरंग शब्द का शाब्दिक अर्थ घनिष्ठ भी होता है। जैसे वो मेरा अंतरंग मित्र है, यानी घनिष्ठ मित्र है। तो अंतरंग शब्द का अर्थ दो होता है दोस्तों। एक तो होता है अंदर के अंग, और एक होता है घनिष्ठता। तो अंतरंग का उल्टा होगा बहिरंग, यानी जो बाहर के व्यवहार में ज़्यादा विश्वास रखता है वो बहिरंग होगा, या फिर बाहर का जो अंग है वो बहिरंग होता है। अगला है दोस्तों अकाल। अकाल का उल्टा होगा सुकाल, यानी अच्छा समय तो सुकाल है, और बुरा समय आ जाए तो वह अकाल माना जाता है। जैसे बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तो वह बुरा समय आ गया, इसलिए उसे अकाल कहा जाएगा, और उसका उल्टा होगा सुकाल, यानी अच्छा समय। अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ यानी जानने वाला, ज्ञेय यानी जानना। बहुत से इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि वह अपे, उनकी दृष्टि अ पे जाती है कि जहाँ पर भी अ आगे जुड़ा हुआ हो वो विपरीत अर्थ देगा पीछे वाले शब्द का। जैसे सत्य के आगे अ जुड़ गया तो सत्य का उल्टा असत्य निकलेगा, ऐसा वो अर्थ करते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर अ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अभी है। पूरा उपसर्ग है यहाँ पर अभी। अभी उपसर्ग ज्ञेय में जुड़ा हुआ है, अभिज्ञ यानी जानने वाला, जबकि इसका उल्टा होगा अनभिज्ञ। अन उपसर्ग जुड़ गया, अब यहाँ उल्टा अर्थ निकलेगा अनभिज्ञ, जो नहीं जानता है, जानकार नहीं है, अनभिज्ञ कहलाएगा, और जो जानकार है वो अभिज्ञ कहलाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ज्ञ यानी जानना, और अ उपसर्ग आगे जुड़ गया अज्ञ यानी नहीं जानने वाला, और इसका उल्टा होगा विज्ञ,
ज्ञ यानी जानना, वि यानी विशेष प्रकार से, जो विशेष प्रकार से जानता है यानी विद्वान, तो विज्ञ यानी विद्वान होगा या जानकार होगा, और अज्ञ का अर्थ नहीं जानने वाला अर्थात मंदबुद्धि होगा। अगला है दोस्तों अथ। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ। अर्थ अथ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ, और इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति का अर्थ होता है समाप्ति। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो जब उस ग्रंथ की पूर्णता होती है, वो पूर्ण रूप से समाप्त होने को होता है, तो वहाँ नीचे लिखा जाता है इतिश्री, अर्थात इस ग्रंथ की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। और किसी ग्रंथ का प्रारंभ किया जाए तो वहाँ लिखा जाता है अथ, अर्थात इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अथ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ, जबकि इति शब्द का अर्थ होगा समाप्ति। अगला है अमृत। सब जानते हो सुधा, अमृत, अमीय, पीयूष। तो अमृत शब्द का उल्टा होगा विष यानी जहर, गरल, हलाहल। तो अमृत शब्द का अर्थ होता है दोस्तों विष। अगला है अवतल और उत्तल। देखिए अधिकांशतः आपने ये शब्द विज्ञान में, साइंस में सुना होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पर हम शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं तो उत्तल, तल यानी जिसका तल, उत यानी ऊपर उठा हुआ हो, जिसका तल ऊपर उठा हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा, उत्तल कहा जाएगा। और अवतल इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका तल नीचे बैठा हुआ हो अर्थात गहरा। तो अवतल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गहरा। अवतल का अर्थ होता है गहरा और उत्तल का अर्थ ऊपर उठा हुआ। अगला है अतिवृष्टि। वृष्टि यानी बरसात, और अति यानी अत्यधिक। बरसात क्या हो रही है, अत्यधिक हो रही है, तो वह अतिवृष्टि कहलाएगी। और अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी बरसात का नहीं होना, अनावृष्टि कहलाएगा। अत्यधिक होना तो अतिवृष्टि, और बिल्कुल नहीं होना अनावृष्टि कहलाता है। अगला है अधोगति। अध शब्द का अर्थ होता है दोस्तों नीचे, गति यानी जाना, नीचे की ओर जाना। अब यहाँ पर नीचे की ओर जाने का अर्थ कोई नीचे जाना नहीं है। अधोगति का अर्थ होता है निम्न आचरण करना, यानी पतन की ओर जाना, यह अधोगति कहलाता है। व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह अधोगति को प्राप्त करता है, यानी बुरे कर्मों से वह पतन को प्राप्त करता है। जबकि ऊर्ध्वगति ऊपर की ओर जाना, अच्छे कर्म करेगा तो वह ऊपर की ओर उठेगा, उसे ऊर्ध्वगति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अग्र। अग्र का अर्थ होता है आगे, अग्र यानी आगे, और पश्चे, पश्चे का अर्थ होगा पीछे। अग्र यानी आगे और पश्चे का अर्थ पीछे। अगला है अत्यधिक। अत्यधिक बहुत अधिक। अधिक का उल्टा कम या अल्प होता है, लेकिन यहाँ अति उपसर्ग जोड़ लिया तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो विलोम है उसमें भी अति जोड़ा जाएगा। अधिक का उल्टा अल्प होता है, ऐसे ही अत्यधिक का अर्थ, अत्यधिक का उल्टा अत्यल्प हो जाएगा, यानी अत्यधिक मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में। फिर यहाँ पर हम यदि अल्प को सही मान रहे हैं तो वह गलत है, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो इसका जो विलोम है अल्प, उसमें भी अति जोड़ देंगे और अत्यल्प बनेगा। यण संधि से बना हुआ शब्द है ये। अगला है दोस्तों अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल हमारे पक्ष में जो चीज़ हो रही है वह अनुकूल कहलाएगी, और हमारे विपक्ष में जो चीज़ हो रही है या विपक्षी जो परिस्थिति है वह प्रतिकूल कहलाती है। विशेष रूप से ये परिस्थिति के विशेषण के रूप में आता है अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल जो हमारे पक्ष में है और प्रतिकूल जो हमारे विपक्ष में है। तो अनुकूल का उल्टा क्या होगा दोस्तों, प्रतिकूल होगा। अगला है अनुराग। अनुराग शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रेम। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। किसी में अनुराग है अर्थात उससे प्रेम है। जबकि इसका उल्टा होता है विराग, यानी किसी में प्रेम नहीं होना, वो अवस्था क्या कहलाएगी, विराग कहलाएगी। आपने एक शब्द सुना होगा वैराग्य। बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उनके वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनका किसी से कोई व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि
वह किसी के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, तो उनकी जो अवस्था है वह विराग की अवस्था कहलाती है, जिसे वैराग्य कहा जाता है। विराग शब्द में जब ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो वैराग्य शब्द बनता है। तो अनुराग शब्द का अर्थ होगा दोस्तों विराग। अगला है अग्रज। अग्र यानी आगे, ज यानी जन्म लेने वाला। अग्रज जिसने आगे क्या ले लिया है दोस्तों, जन्म ले लिया है या आगे जन्म लिया है, वह अग्रज है। इसका उल्टा होगा अनुज। अनु यानी पीछे, ज यानी जन्म लेने वाला। जिसने पीछे जन्म लिया है अर्थात जिसने बाद में जन्म लिया है वह अनुज है। तो अग्रज का अर्थ तो होगा बड़ा भाई और अनुज का अर्थ होगा छोटा भाई। अग्रज यानी आगे जन्म लेने वाला अर्थात बड़ा भाई, जबकि अनुज का अर्थ होगा छोटा भाई। अगला है अधम। अध, अध का अर्थ नीचे। तो अधम यानी जो नीचे जाता है, पतन को जाता है अर्थात नीच। नीच शब्द किसके लिए आता है, अधम। उत्तम। उत्तम जो ऊंचा उठा हुआ हो, जिसके उच्चार विचार बहुत अच्छे हो, वो उत्तम कहलाता है। तो अधम का उल्टा होगा दोस्तों उत्तम, अच्छे विचारों वाला उत्तम। उत्तम एक अच्छा गुण माना जाता है और अधम एक बुरा गुण माना जाता है, अधम निकृष्ट। तो अधम का उल्टा होगा दोस्तों उत्तम। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। ये हमने युग्म शब्द में भी देखा था। अपेक्षा किसी से आशा रखना अपेक्षा कहलाता है, जबकि उपेक्षा अर्थात किसी के प्रति ध्यान नहीं देना। अंग्रेजी भाषा का हम यहाँ पर वर्ड प्रयोग में लेते हैं इग्नोर करना, उससे ये अर्थ ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो उपेक्षा यानी इग्नोर करना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना क्या कहलाता है, उपेक्षा कहलाता है। और उसका उल्टा अपेक्षा होता है, यानी किसी से आशा रखना। तो अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा होगा। अगला है अल्पज्ञ। अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानने वाला। जो कम जानता है वो अल्पज्ञ है, जबकि बहुज्ञ जो बहुत जानता है, अत्यधिक जानता है, वो बहुज्ञ कहलाएगा। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला और बहुज्ञ यानी अत्यधिक जानने वाला। अगला है दोस्तों अल्पायु। अल्प यानी कम, आयु यानी आयु है। जिसकी कम आयु है वो अल्पायु कहलाएगा, जबकि दीर्घ आयु जिसकी क्या है, लंबी आयु है, बड़ी आयु है, वह दीर्घायु कहलाता है। ये दोनों शब्द अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं दोस्तों। अल्पायु और कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अल्पायु विशेषता बता रहा है, आयु कैसी है, कम है। आयु कैसी है, लंबी है, दीर्घ है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है दोनों शब्दों में। तो अल्पायु का उल्टा होगा दोस्तों दीर्घायु। अगला है आरोह अवरोह। ये आपने गणित में भी पढ़ा होगा बचपन में। आरोह का अर्थ होता है ऊपर की ओर जाना और अवरोह का अर्थ होता है नीचे की ओर उतरना। आरोह यानी चढ़ना और अवरोह यानी उतरना। अगला है दोस्तों आज्ञा यानी आदेश की पालना करना और अवज्ञा आदेश की पालना नहीं करना, अवहेलना करना अवज्ञा कहलाता है। आज्ञा आदेश की पालना करना और अवज्ञा आदेश की पालना न करना, ध्यान नहीं देना, अवहेलना करना अवज्ञा कहलाता है। अगला है आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला। आर्द्र शब्द का अर्थ गीला। आप सभी ने भूगोल में पढ़ा होगा आर्द्र जलवायु यानी जहाँ की जलवायु गीली होती है और शुष्क जलवायु जहाँ की जलवायु सूखी होती है, सूखी जलवायु। तो आर्द्र का अर्थ गीला और शुष्क का अर्थ सूखा या सूखी जलवायु। देखिए दोस्तों विलोम शब्द की यह खासियत होती है कि जिस शब्द का हम विलोम ढूंढ रहे हैं हमें उसका अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रकार के उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि जो शब्द है उसका सटीक अर्थ देने वाला जो है विकल्प तो होगा इसे, लेकिन लमसम वाला यानी उसके लगभग वाला अर्थ कोई दे रहा है तो वो शब्द भी वहाँ पर दे देता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिस शब्द का हमसे विपरीतार्थक अर्थ पूछ रहे हैं उस शब्द का पूर्णतः में अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका माध्यम
इसका प्रयोजन यही है कि आपको इन शब्दों के अर्थ से अवगत कराया जाए, ताकि जब आपको अर्थ ही आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप उसका विलोम शब्द ढूंढ सकते हैं। अधिकांशतः यही दिक्कत आती है कि हमें उस शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता, तो हम उसका विपरीतार्थक शब्द विकल्प में नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हम यहाँ पर इनका अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है दोस्तों आलस्य। आलस्य सब जानते हो, कर्महीनता की अवस्था क्या कहलाती है? आलस्य कहलाती है। बिल्कुल कर्महीन हो गया, कर्म नहीं करता है तो आलस्य कहलाएगा। और उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है तैयार होना, परिश्रम करना, परिश्रम करना। आलस्य कर्महीन होना और उद्यम परिश्रम करना, तो आलस्य का उल्टा उद्यम होता है। अगला है दोस्तों आकाश। आकाश का उल्टा पाताल होता है। वैसे धरती का उल्टा आकाश भी होता है, तो वहाँ पर भी आपको ये विलोम शब्द के रूप में आपको वहाँ पर ये शब्द मिल जाएगा। तो आकाश का उल्टा पाताल भी होगा और धरती भी माना जाता है। अगला है आचार। आचार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों आचरण, अनाचार, यानी जो आचरण नहीं है, जो करने योग्य नहीं है। आचरण जो करने योग्य है और अनाचरण जो करने योग्य नहीं है। तो आचार का उल्टा अनाचार होगा, अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जबकि सदाचार, सद का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा आचरण जो है उसे सदाचार कहा जाएगा। और इसका विलोम शब्द बताने के लिए दूर उपसर्ग जोड़ दिया, और जिसका अर्थ होगा दुराचार, जो शब्द बनेगा वो होगा दुराचार, अर्थात बुरा आचरण। तो सदाचार का अर्थ होगा अच्छा आचरण, जबकि उसका उल्टा होगा दुराचार यानी बुरा आचरण करना। अगला है दोस्तों आधे। आदि जो शब्द है प्रारंभ, उस आदि शब्द में ये प्रत्यय जोड़ने पर आद्य बनता है। जो प्रारंभ योग्य है वो आद्य कहलाता है, यानी जो प्रारंभिक है वो आद्य कहलाता है। और इसका उल्टा अंत शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अंत्य बना, यानी जो अंतिम है वह अंत्य है और जो प्रारंभिक है वह आद्य है। आद्य पुरुष, आद्य शंकराचार्य, तो इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है आह्वान। आह्वान का अर्थ होता है किसी को बुलाना। और विसर्जन, विसर्जन का अर्थ होता है भेजना या विसर्जित कर देना, यानी हटा देना। आह्वान यानी बुलाना और विसर्जन यानी भेज देना वापिस। तो ये अधिकांश शब्द देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। देखा होगा आपने, आह्वान करते हैं देवताओं का, फिर उनको वापिस भेजने की जो क्रिया है वो विसर्जन कहलाती है। अगला है आकर्षण। आकर्षण यानी आकर्षित होना, किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो वह आकर्षण है, यानी किसी की ओर खींचना आकर्षण कहलाता है। जबकि विकर्षण यानी किसी की ओर नहीं खींचना, उसे विकर्षण या अनाकर्षण कहते हैं। आकर्षण तो किसी की ओर खींचना, हमारा मन किसी की तरफ खींचा चला जा रहा है तो वह आकर्षण कहलाएगा, और नहीं खींच रहा है तो विकर्षण और अनाकर्षण कहलाता है। अगला है आमिष। आमिष का अर्थ होता है मांसाहारी, मांसाहारी, जबकि निरामिष का अर्थ होगा मांस रहित। एक उक्ति आती है, कबहु निरामिष हो न कागा। एक लोकोक्ति है, कबहु निरामिष हो न कागा, यानी कौवा कभी भी निरामिष नहीं हो सकता, मांस रहित नहीं हो सकता, वो तो मांस खाता ही है। अर्थात वहाँ पर अर्थ है दुर्जन कभी अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ता नहीं है। तो आमिष का अर्थ होगा मांसाहारी और निरामिष का अर्थ होगा मांस रहित। अगला है आसक्त। आसक्त का मतलब होता है किसी के प्रति अत्यधिक जो आकर्षण होता है उसके प्रति हमेशा लग जाता है, वो आसक्त कहलाता है। उसी के विचार आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब हम उसके प्रति क्या है, आसक्त है। और किसी के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है तो वो अनासक्त की अवस्था होती है, यानी राग को ही आसक्त कहा जाता है। किसी के प्रति राग है, अनुराग है, वह आसक्त है। और किसी के प्रति राग नहीं है, विराग पैदा हो गया है, तो वो अनासक्त या अनासक्ति का भाव
कहलाता है। अगला है दोस्तों आशीर्वाद। सभी जानते हो किसी को आशीर्वाद देते हैं, और इसका उल्टा होगा अभिशाप, यानी किसी को श्राप देना। किसी को आशीर्वाद देना यानी उसके मंगल की कामना करना, और उसका उल्टा होगा अभिशाप, यानी उसके अमंगल की कामना करना, अभिशाप कहलाता है। अगला है उपकार। उपकार का अर्थ होता है दोस्तों भलाई करना। उपकार का अर्थ भलाई करना, और अपकार का अर्थ भलाई नहीं करना, यानी किसी का नुकसान कर देना अपकार कहलाता है, और किसी की भलाई करना उपकार कहलाता है। ऐसे ही अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। उत्कर्ष का अर्थ होता है दोस्तों उन्नति, और अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, नीचे की ओर गिरना। उन्नति यानी ऊपर की ओर उठना, उत्कर्ष हो रहा है, और अपकर्ष का अर्थ नीचे की ओर जाना, अवनति की अवस्था प्राप्त करना। अगला है दोस्तों उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्कृष्ट का अर्थ होगा श्रेष्ठ, जबकि निकृष्ट का अर्थ होता है निम्न या घृणित। निम्न या घृणित। कोई निकृष्ट कार्य कर रहा है अर्थात घृणित कार्य कर रहा है, वो निम्न कार्य कर रहा है, बिल्कुल हीन कार्य कर रहा है, तो वह निकृष्ट कहलाएगा। और कोई उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, किसी का स्वभाव उत्कृष्ट है अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव है, उत्तम स्वभाव है, तो वो उत्कृष्ट कहलाएगा। और निकृष्ट का अर्थ होता है घृणित। अगला है दोस्तों इहलोक, यानी इस संसार में, और परलोक यानी दूसरे संसार में अर्थात दूसरे जन्म में। तो इहलोक इस संसार में या इस जन्म में, और परलोक यानी दूसरे संसार में अर्थात दूसरे लोक में या दूसरे जन्म में। तो देखिए दोस्तों हमने इन विलोम शब्दों के बारे में चर्चा की, आगे भी हम और विलोम शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्पत्ति। उत्पत्ति का अर्थ होता है विनाश। उत्पत्ति मतलब नया जन्म, और विनाश का मतलब नष्ट होना। तो उत्पत्ति का विलोम शब्द होगा विनाश। अगला है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का अर्थ, उत्तरार्ध का उल्टा पूर्वार्ध होता है, यानी अर्ध भाग जो कि उत्तर वाला है और अर्ध भाग जो कि पूर्व वाला है। तो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध ये ग्रंथ विशेष से संबंधित होता है दोस्तों। कोई भी ग्रंथ है उसके दो भाग है, तो आगे वाला भाग पूर्वार्ध कहलाएगा और पीछे वाला जो भाग है वो उत्तरार्ध कहलाएगा। यहाँ पर पूर्व और उत्तर को एक दिशा सूचक के हिसाब से न माने, ये ग्रंथ विशेष से जुड़े हुए शब्द है। अगला है उत्थान, यानी ऊपर उठना, और पतन का अर्थ नीचे गिरना, चाहे संपत्ति के आधार पे हो चाहे गुणों के आधार पे हो, तो उसका उत्थान पतन होता रहता है। जब वो गुणों में आगे बढ़ता है तो वो उत्थान कहलाएगा, और गुणों से हीन हो गया तो वो पतन कहलाता है। अगला है उदय और अस्त। उदय यानी प्रकट होना, और अस्त यानी ओझल हो जाना, नहीं दिखाई देना, समाप्त हो जाना, अस्त कहलाता है। अगला है उपचार। उपचार का अर्थ समाधान करना, और अपचार का अर्थ समाधान नहीं करना। तो उपचार का उल्टा होगा दोस्तों अपचार। उषा और संध्या ये दोनों दिन और रात के मध्य का समय होता है। जब रात जाने को होती है और दिन उदय होने को होता है, तो उसके बीच का समय तो उषा कहलाता है। जब दिन ढलने को आता है और रात होने को आती है, तो उसके मध्य का जो समय है वह संध्या कहलाता है। तो उषा का उल्टा अर्थ होता है दोस्तों संध्या। उच्छ्वास, उच्छ्वास ऊंचा श्वास लेना उच्छ्वास कहलाता है, और निश्वास यानी श्वास रहित हो जाना निश्वास कहलाता है। उच्छ्वास यानी ऊंची गति से श्वास लेना या ऊंचा श्वास लेना, निश्वास का अर्थ श्वास रहित हो जाना। निह उपसर्ग रहित अर्थ में जुड़ता है, तो निह श्वास यानी श्वास रहित हो जाना, और उच्छ्वास का अर्थ होगा ऊंचे गति से श्वास लेना।
अगला है दोस्तों उज्ज्वल यानी उजला। उज्ज्वल यानी उजला, मेल रहित जो है वो क्या कहलाता है? उज्ज्वल कहलाता है। जबकि इसका उल्टा धूमिल, जो उज्ज्वल नहीं है, जो कालेपन से युक्त है, वह धूमिल कहलाता है। धूम का अर्थ होता है दोस्तों धुआं। तो उज्ज्वल का उल्टा होगा धूमिल। अगला है दोस्तों उत्तीर्ण। उत्तीर्ण यानी सफल होना, और अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है सफल नहीं होना। उत्तीर्ण का अर्थ सफल होना और अनुत्तीर्ण का अर्थ सफल नहीं होना, असफल हो जाना। अगला है उपार्जित, कमाया हुआ। अर्जित का अर्थ होता है कमाना, उपार्जित जो कमाया हुआ है, और अनुपार्जित का अर्थ होगा जो कमाया हुआ नहीं है, यानी जो बिना कमाए मिलता है वह अनु उपार्जित कहलाएगा। अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ये किसका उल्टा होगा? उपार्जित यानी कमाया हुआ। उदार, उदार का मतलब दूसरे के प्रति दयावान होना, उदार कहलाता है। ये एक गुण है और इसका उल्टा होगा अनुदार यानी कठोर हृदय। जिसका हृदय कठोर है वह अनुदार होता है, और उदार व्यक्ति दया से युक्त होता है। अगला है दोस्तों उद्भव। उद्भव का अर्थ होता है प्रकट होना। उद्भव का अर्थ होता है प्रकट होना। जबकि अवसान, अवसान का अर्थ होगा समाप्ति। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। उद्भव यानी प्रकट होना और अवसान यानी समाप्त हो जाना, प्रकट होकर समाप्त हो जाना, यानी उद्भव और अवसान है। अगला है उन्मुख। उन्मुख मतलब किसी भी चीज़ है या वस्तु या व्यक्ति है उसकी ओर अग्रसर होना उन्मुख कहलाता है, और उसकी ओर अग्रसर नहीं होना विमुख कहलाएगा। यानी किसी भी प्राणी पदार्थ व्यक्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं या किसी उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वो उन्मुख कहलाएगा, और उसके विपरीत जाना विमुख कहलाता है। उन्मूलन, उखाड़ना। उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों उखाड़ना। उत प्लस मूलन, मूल का अर्थ होता है जड़, और उत यानी निकालना, ऊंचा उठाना, अर्थात जड़ को उखाड़ना। तो उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ होता है लगाना। जैसे वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षों को लगाते हैं, और उन्मूलन करते हैं अर्थात उखाड़ते हैं। अगला है उपजाऊ। सभी जानते हैं हमारी जो कृषि है, खेती है, उसका जो उपजाऊपन है वह भाव क्या कहलाएगा? उपजाऊ, और उसका उल्टा हो जाएगा अनुपजाऊ। जो उपजाऊ नहीं है यानी बंजर, बंजर को अनुपजाऊ कहा जाता है। अगला है उर्वर। इसका अर्थ भी वही है, उपजाऊपन जो है उसे उर्वर कहा जाता है, और अनु उर्वर अर्थात जो उपजाऊ नहीं है, जो बंजर है, जो बंजर है वह अनु उर्वर कहलाता है। कभी कभी उपसर्ग में ये शब्द बहुत सी बार पूछा जाता है अनुर्वर। यहाँ हमें देखने में तो ऐसा लगता है जैसे अनु उपसर्ग है, जबकि यहाँ अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग प्लस उर्वर शब्द है और अनुर्वर बना हुआ है, अर्थात जो उर्वर नहीं है अर्थात बंजर है। ऊर्ध यानी ऊंचा और अधर यानी नीचा। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊंचे की ओर बढ़ना, ऊंचाई की ओर बढ़ना ऊर्ध्वगामी, और नीचे अधोपतन, नीचे की ओर जाना अधोपतन कहलाता है। तो अधर का अर्थ होता है नीचे और ऊर्ध्व का अर्थ ऊंचा उठना। रित, रित का अर्थ होता है दोस्तों सत्य। रित का अर्थ होता है सत्य, और अन प्लस रित अनृत का अर्थ होता है झूठ। रित का अर्थ होगा सत्य और अनृत का अर्थ होगा झूठ, जो सत्य नहीं है। अनृत जो रित नहीं है, सत्य नहीं है अर्थात झूठ है। अगला है एकाकी। एकाकी मतलब एक, किसी एक की तरफ भाव होना एकाकी होता है, और समग्र संपूर्ण भाव होना समग्र कहलाता है। तो एकाकी किसी एक की ओर होना और समग्र यानी संपूर्ण की ओर होना। ऐहिक इस संसार में
और पारलौकी इस संसार से पार यानी दूसरे लोक में। तो ऐहिक का अर्थ होता है इस लोक में और पारलौकिक का अर्थ होगा दूसरे लोक में। अगला है दोस्तों कठोर। कठोर का उल्टा मृदु भी होता है और कोमल भी होता है, दोनों एक ही अर्थ है, मृदु यानी कोमल। तो कठोर का अर्थ हो, कठोर का विलोम शब्द होगा मृदु और कोमल। अगला है कपूत यानी कुपुत्र और सपूत यानी सुपुत्र। सुपुत्र इसका तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। कुपुत्र इसका तत्सम शब्द है और कपूत इसका तद्भव रूप है। तो कपूत का उल्टा होगा सपूत। कपूत जो बुरा पुत्र है और सपूत जो अच्छा पुत्र है। अगला है दोस्तों कमजोर। कमजोर का उल्टा होता है बलवान। जो शक्तिहीन है वह कमजोर कहलाएगा, जिसमें जोर नहीं है, जोर क्या है कम है, अल्प है वह कमजोर, और जो बल से युक्त है वह बलवान कहलाएगा। अगला है दोस्तों कर्कश कटु। कर्कश ये वाणी विशेष ध्वनि विशेष के लिए विशेषण के रूप में आता है। कर्कश ध्वनि, कर्कश वाणी यानी कड़वी वाणी, कटु वाणी। तो कर्कश का उल्टा होगा दोस्तों मधुर मीठा। आगे बढ़ते हैं कल्पित। कल्पित का उल्टा होता है दोस्तों यथार्थ। कल्पित अर्थात जो कल्पना से युक्त हो। कल्पित अर्थात जिसकी केवल कल्पना की जाती है वह कल्पित है। और यथार्थ जो वास्तविक है, जो दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने है वह यथार्थ है। और जो केवल कल्पना से युक्त है वह क्या कहलाएगा कल्पित कहलाएगा। जैसे दिवा स्वप्न होता है, कल्पित होता है। कटु का उल्टा मधुर होगा दोस्तों। कटु का विलोम शब्द मधुर है। कदाचार बुरा आचरण, इसका सदाचार। सदाचार का उल्टा दुराचार भी होता है और कदाचार भी होता है। तो कद आचार जो बुरा आचरण है वह कदाचार कहलाएगा और उसका उल्टा होगा सदाचार जो अच्छा आचरण है। अगला है दोस्तों कनिष्ठ। कनिष्ठ का उल्टा होगा दोस्तों ज्येष्ठ। कनिष्ठ यानी छोटा और ज्येष्ठ यानी बड़ा। अगला है कृत्रिम। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। जो क्या है मानव निर्मित है वो कृत्रिम कहलाता है और इसका उल्टा होता है प्राकृतिक। वैसे एक विलोम शब्द वो लिखेंगे हम नैसर्गिक, जिसे भी प्राकृतिक कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं। तो प्राकृतिक इसका उल्टा होता है, कृत्रिम शब्द का उल्टा होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का उल्टा भी कृत्रिम होता है। अगला है दोस्तों कृष्ण। पक्ष होते हैं एक महीने में, हिंदू महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का अर्थ होता है काला और शुक्ल का अर्थ होता है सफ़ेद। कृष्ण का अर्थ काला और शुक्ल का अर्थ होगा दोस्तों सफ़ेद। अगला है कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा और किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ। अगला है दोस्तों क्रय। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। इसके बाद काल्पनिक। काल्पनिक का उल्टा होगा दोस्तों वास्तविक। काल्पनिक जो कल्पना से क्या है युक्त है वो काल्पनिक कहलाएगा और जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक कहलाएगा। अगला है डरपोक या भीरू। भीरू का अर्थ भी डरपोक होता है। तो इसका उल्टा होगा निडर, जो नहीं डरता है, जो साहसी है। इसका विलोम शब्द साहसी भी हो सकता है, साहसी। डरपोक का उल्टा निडर या साहसी होगा। अगला है कुल्टा। ऐसी स्त्री जो बुरे आचरण वाली है। कुल्टा किसे कहेंगे जिसका आचरण क्या है दोस्तों बुरा है, वो कुल्टा कहलाएगी। और इसका उल्टा पतिव्रता। ऐसी स्त्री जिसका आचरण बिल्कुल शुद्ध है वो पतिव्रता कहलाती है। सती जो होती थी पहले, सती नारियां, वो पतिव्रता हुआ करती थी। तो कुल्टा का उल्टा पतिव्रता। अगला है कुख्यात। कुख्यात जो प्रसिद्ध तो है, ख्यात का अर्थ होता है दोस्तों प्रसिद्ध है, लेकिन को यानी बुरे रूप में।
जो प्रसिद्ध तो है, ख्यात का अर्थ होता है दोस्तों प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध तो है लेकिन किस रूप में है, को यानी बुरे रूप में है, वो कुख्यात कहलाएगा। जो आतंकवादी होते हैं, जो डाकू होते हैं, उनके लिए कुख्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में। और इसका उल्टा होगा विख्यात। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, जो अच्छे कामों में प्रसिद्ध होते हैं उनके लिए विख्यात का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुख्यात आतंकवादी मारा गया, तो सही प्रयोग है। और विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त थे। तो विख्यात शब्द का अर्थ भी प्रसिद्ध होगा, कुख्यात का भी प्रसिद्ध होगा, लेकिन जो बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होता है वह कुख्यात कहलाता है, और जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होता है वह विख्यात कहलाता है। ये एक ऐसा शब्द है कुख्यात जो कि वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है। जैसे देगा वो कुख्यात विख्यात, विख्यात डाकू मारा गया, तो ये गलत अर्थ है, वहाँ पर हमें कुख्यात डाकू लिखना चाहिए। या ऐसे दे दे वह कि कुख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त थे, तो गलत है, वो कुख्यात नहीं थे, वह विख्यात थे, प्रख्यात थे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो विलोम शब्द की जो क्लास हमने पढ़ी, इससे मैं आशा करता हूँ कि आपको लाभ होगा। और जो आगामी BSTC का एग्ज़ाम है, वैसे ये क्लास केवल BSTC के लिए ही नहीं, रीट का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में काम आएगी। क्योंकि दोस्तों अब हम अगले वीडियो में विलोम शब्द की फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।